हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अंडर द मॉडर्न अप्रोच। हमने ऑलरेडी ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर जो रियल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं उसमें किस तरीके से डेबिट और क्रेडिट किया जाता है हमने वीडियोस में देख लिया है। अगर इसको फटाफट से रिवाइज कर लें तो इन द रियल अकाउंट्स जो कि यूजुअली हमारे एसेट्स होते हैं, वी डेबिट वट एवर कम्स इन एंड वी क्रेडिट वट एवर गोज आउट। तो वी ऑलवेज जब भी हमारे पास एसेट बढ़ेंगे यानी हमारे पास नया कैश आएगा या नया कोई एसेट आएगा, हमारे एसेट इंक्रीज होंगे तो वो एसेट डेबिट होगा। अगर कोई भी चीज़ हमारी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाएगी, कोई एसेट बाहर गया, कैश बाहर गया, हमारे पास वो कैश और एसेट कम हो गया तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। लेकिन अगर पर्सनल अकाउंट्स की बात करें, वी ऑलवेज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव करेगा कुछ भी, कोई पैसा रिसीव कर रहा है, कोई एसेट रिसीव कर रहा है, जो पर्सन कुछ रिसीव करता है वो डेबिटर या डेबिट अकाउंट होता है। अगर कोई गिवर है, कुछ पैसा दे रहा है या कुछ कोई चीज दे रहा है तो उसके अकाउंट को हम हमेशा क्रेडिट करते हैं। अगर नॉमिनल अकाउंट्स की बात करें तो वहां जब भी हमारी कंपनी में कोई खर्चा हो रहा है, कोई एक्सपेंडिचर हो रहा है या कोई लॉस हो रहा है तो वो डेबिट होता है। एंड वेन एवर देर इज सेल्स या रेवेन्यू या इनकम तो वो क्रेडिट होता है। अब ये सारी चीज़ों को ट्रेडिशनल अप्रोच से हटा करके मॉडर्न अप्रोच में अगर हम अप्लाई करें तो वहां पर कैसे ये रूल्स लगते हैं उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम मॉडर्न अप्रोच में देखें कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं, कैपिटल अकाउंट होता है, रेवेन्यू अकाउंट होता है, एक्सपेंस अकाउंट होता है, एसेट अकाउंट होता है और लाइबिलिटी अकाउंट होते हैं। ये क्रियाल वाला फॉर्मूला आप सबको याद है, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, एसेट एंड लाइबिलिटीज। दीज आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। लेकिन अगर हम डेबिट क्रेडिट का अप्रोच देखें, डेबिट क्रेडिट का रूल देखें तो आपको ये ध्यान रखना है कि दो तरीके के अकाउंट्स होते हैं। एक अकाउंट के अंदर हमेशा इंक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। दूसरे टाइप ऑफ अकाउंट्स में हमेशा क्रेडिट तब होता है जब इंक्रीज होता है और डेबिट तब होता है जब डिक्रीज होता है। यानी अगर मैं देखूं, आपको सिंपल भाषा में समझाएं, एक्सपेंस और एसेट, जब भी आपका एक्सपेंस बढ़ता है या एसेट बढ़ते हैं तो वो डेबिट होते हैं। जब भी आपका एक्सपेंस या एसेट कम होता है तो वो क्रेडिट होता है। इसको हमने ट्रेडिशनल अप्रोच में भी पढ़ा है। एसेट यूजुअली हमारे रियल अकाउंट्स होते हैं और रियल अकाउंट्स में हमने देखा है कि वट एवर कम्स इन वो डेबिट होगा, वट एवर गोज आउट वो क्रेडिट होगा। तो अगर कुछ भी नया आ रहा है तो वो इंक्रीज है तो ऑब्वियसली इट विल डेबिट, और कुछ जा रहा है तो वो डिक्रीज है तो वो क्रेडिट होगा। एक्सपेंस में हमने देखा है, एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट है और हमने नॉमिनल अकाउंट में हमेशा देखा है कि एक्सपेंसेस जो हैं, जो खर्चे हैं वो हमेशा डेबिट होते हैं। अगर खर्चे बढ़ रहे हैं तो वो डेबिट होंगे और खर्चे कम तो होंगे तो वो क्रेडिट होंगे। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कैपिटल, रेवेन्यू और लायबिलिटी के अकाउंट को देखें तो वहां हमेशा इंक्रीज को क्रेडिट करते हैं और डिक्रीज को डेबिट करते हैं। तो आपका नई कैपिटल आएगी तो वो जो है आपकी क्रेडिट होगी। नई कैपिटल जो है वो निकल कर बाहर जा रही है, ओनर ने पैसा कुछ वापस निकाल लिया है तो वो डेबिट होगा। रेवेन्यू, जब भी आप कुछ कमा रहे हैं, कुछ इंक्रीज हो रहा है आपकी सेल्स के अंदर, रेवेन्यू के अंदर, तो वो हमेशा डेबिट होगा, सॉरी क्रेडिट होगा। और अगर कुछ भी आपका रेवेन्यू में कमी आ रही है तो वो आपकी डेबिट हो जाएगी। लायबिलिटी यानी कोई भी लोन्स जो आप उठाते हैं, कोई भी आपकी लायबिलिटी क्रिएट होती है तो वो क्रेडिट होगी, और कोई भी लायबिलिटी आपकी डिसॉल्व हो जाती है, रिजॉल्व हो जाती है तो वो आपकी डेबिट होगी। इस रूल को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स हम लोगों को यहां पर समझ लेने चाहिए, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट अस से प्रणव गिव्स अ लोन ऑफ 500 कैश टू नंदा। तो प्रणव ने नंदा को 500 रुपए कैश का लोन दिया है। अब ये जो ट्रांजैक्शन है इसको प्रणव और नंदा दोनों को अपने अपने अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करना पड़ेगा, अपने अपने लेजर बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो हाउ विल प्रणव रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन? प्रणव इसको रिकॉर्ड करेगा और नंदा इसको रिकॉर्ड करेंगे इन दिस फॉलोइंग मैनर। नंदा विल रिकॉर्ड एज कि नंदा को 500 रुपए कैश मिले हैं और ये जो कैश है ये एसेट है। एसेट जब भी इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है, तो वी विल डेबिट द कैश अकाउंट। और जो प्रणव है, प्रणव इज अ पर्सनल अकाउंट और प्रणव के अगेंस्ट एक लायबिलिटी क्रिएट हो रही है नंदा की। तो जब भी लायबिलिटी क्रिएट होती है, लायबिलिटी बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है। सो नंदा इसको कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं? नंदा विल डेबिट द कैश अकाउंट एंड क्रेडिट द प्रणव अकाउंट। सिमिलरली प्रणव इस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेगा? प्रणव ने नंदा को लोन दिया है, नंदा को लोन देने की वजह से दिस एसेट इज बीइंग क्रिएटेड इन टर्म्स ऑफ नंदा, जो फ्यूचर में उसको पैसा वापस मिलेगा। तो जब भी एसेट बढ़ता है तो वो डेबिट होता है, राइट। और ये जो क्रेडिट किया है वो क्या क्रेडिट किया गया है? अपना कैश, जो अगेन एक एसेट है, उस कैश में कमी आई क्योंकि वो 500 रुपए नंदा को दे दिए गए तो वो क्रेडिट हो जाएंगे। सिमिलरली शरद सेल्स गुड टू विलास फॉर 5000 रुपीज कैश।
शरद ने सामान बेचा है, किसको बेचा है? विलास को बेचा है, और कितने में? 5,000 रुपए कैश में बेचा है। वीडियो को थोड़ी देर पॉज करके सोचिए कि शरद और विलास इस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, और उसके बाद इस वीडियो को जो है रिज्यूम करेंगे, तो मैं आपको आंसर बताता हूं। आंसर इस क्वेश्चन का बहुत सिंपल है कि शरद ने सामान बेचे हैं और विलास ने सामान को खरीदा है। अगर मैं शरद की बात करूं तो शरद के लिए एक सेल हुई है ये, तो शरद को क्या मिला है? शरद को मिला है 5,000 रुपए का कैश। सो वो कैश को रिकॉर्ड करेगा, कैश एक एसेट है, इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट होगा। और उसने की है सेल, सेल क्या है? रेवेन्यू है, और रेवेन्यू जब भी बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है, तो वहां पर क्रेडिट होगा सेल्स अकाउंट बाय 5,000 रुपीज। लेकिन अगर मैं इसके विलास की बुक्स के अंदर बात करूंगा तो विलास ने 5,000 रुपए दे करके कुछ सामान खरीदा है, तो विलास की बुक्स में क्या होगा? उसके खरीदने का जो अकाउंट है, यानी परचेज अकाउंट है, वो डेबिट होगा। परचेज अकाउंट इज ऑलवेज एन एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर जब भी आपका होता है, इंक्रीज होता है, तो वो डेबिट होता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर विल बी डेबिटेड, एंड देयरफॉर उसके पास आया क्या है? कैश आया है, कैश अकाउंट उसका क्रेडिट होगा, सॉरी उसके उसने दिया क्या है? कैश दिया है, तो कैश अकाउंट उसका क्रेडिट हो जाएगा, एंड डेबिट होगा परचेज अकाउंट, एंड क्रेडिट होगा कैश अकाउंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सुषमा विथड्रॉस $10,000 फ्रॉम देना बैंक। सुषमा ने $10,000 रुपए जो हैं वो देना बैंक से विथड्रॉ कर लिए हैं। अब सुषमा इसको और बैंक इस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? सुषमा की बुक्स के अंदर उसका जो कैश अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि उसको 10,000 नया कैश मिला है, और उसको कहां से मिला है? उसको बैंक के अकाउंट से मिला है, तो इट विल क्रेडिट द बैंक अकाउंट इन सुषमा's बुक्स। लेकिन बैंक इस ट्रांजैक्शन को बिल्कुल उल्टा रिकॉर्ड करेगा। बैंक जो है वो सुषमा के अकाउंट को डेबिट करेगा, बैंक सुषमा के अकाउंट को डेबिट करेगा, क्योंकि सुषमा का जो अकाउंट था वो बैंक के लिए एक लायबिलिटी थी, वो लायबिलिटी जो है वो कम हो गई है, तो वो डेबिट हो जाएगी, राइट। और इसी तरीके से जो कैश है उसका कैश कम हुआ है और एसेट कम होता है, तो वो हमेशा क्रेडिट हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपके मॉडर्न अप्रोच के अंदर आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो आपके अकाउंट्स हैं, एक्सपेंस के, कैपिटल के, रेवेन्यू के, एसेट के और लायबिलिटी के, वो देखने को मिलते हैं। अब आपको ये सोचना है कि आप कौन सा अप्रोच, ट्रेडिशनल या मॉडर्न, लगाने वाले हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आपके एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वहां आप देखेंगे कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपके क्रेडिट और डेबिट के नहीं आते हैं, लेकिन स्टिल इफ द कंसेप्ट इज नॉट क्लियर तो आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी दिक्कत होगी। अगर आप देखना चाहते हैं कि किस तरीके के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे फ्रॉम द एएफएम कंपोनेंट, तो एएफएम की 400 क्वेश्चंस की एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ट्रेजर जो है आपको मिलने जा रहा है। ये आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता है। आप अभी भी नीचे जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करके इसको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की दोस्तों गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है फॉर दी जेआईबी एग्जामिनेशन, तो यू कैन ऑल्सो बुक अ वन-ऑन-वन स्ट्रैटेजी सेशन, और हमारे मेंटर आपके साथ सीधी बात करके आपकी सिचुएशन के हिसाब से, आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, कितना आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, कितना आपको ऑलरेडी कवर करना है, और किस तरीके से आपको जैब एग्जामिनेशन को अप्रोच करना है, वो सारी स्ट्रैटेजी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये स्ट्रैटेजी सेशन भी आप एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट बुक कर सकते हो अगर आप चाहते हो, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जाकर के, राइट। सो इसी वीडियो को यहीं पर कंक्लूड करते हैं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।